जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। जो लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग में, इस माइंडसेट के साथ में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉफिट होने का जो चांस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको डिटेल में 2 पॉइंट बताऊंगा क्योंकि मैं इस चीज को खुद फॉलो करता हूं। आपको आज ये वीडियो देख करके पता चल रहा होगा कि आखिर मैं ट्रेडिंग के बारे में क्यों बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। आपको मैं स्टॉक के बारे में बताता हूं और इसी चैनल पे आपको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी पहले भी बताता था और अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोग को बताऊं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कि जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, कि आपको पता है कि 2026 में अभी एआई आ गया है, बहुत से ऐसे चीज आ गया है जो कि नए ट्रेडर के पास तो उतना सुविधा नहीं है, और जो पुराने ट्रेडर है जो पहले से काम कर रहे हैं उसके पास अनुभव भी है और उसके पास उस लेवल का कैपिटल है जिससे कि वो मैनेज करते हैं। दोस्तों अभी के समय में अगर मैं अपना खुद का पर्सनल बताऊं तो पहले मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता था। अभी के समय में क्या हो रहा है, प्रॉफिट अभी भी बनता है मेरा, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूं अपने सेटअप पे तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो सेटअप चलता है और उस सेटअप में कुछ ना कुछ मुझे चेंज करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के समय में एआई आ गया है और एआई से हर जो वो ट्रेडर है जो अभी बिगिनर है, जो छोटे कैपिटल के साथ में मार्केट में काम कर रहे हैं, उसका एसएल नहीं तो ना तो परफेक्ट लग पाता और ना ही वो जो है वो सही जगह अपना एसएल लगा पाते हैं। ठीक है, और उस एसएल को जो बड़े प्लेयर से वो खाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका प्रॉफिट ही वही है। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई ये चीज होता है। अब 2 पॉइंट वो क्या है जिसको मैं फॉलो करता हूं, मैं उस चीज को फॉलो करके प्रॉफिट बनाता हूं। आपको सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने से पहले डे 1 का चार्ट आपको हमेशा देखना है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तब, अगर आप बिना देखे काम करते हो तो भाई मैं आपको बताता हूं, एक कम से कम आप 5 दिन ये चीज फॉलो करके देखिए। अगर आपको प्रॉफिट ना हो, आपको एक क्लियर जो है सेटअप ना मिले, तब आकर के मुझे बताना कि भाई आपने जो बताया था वो गलत था। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करता हूं, जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होता है उससे पहले मैं क्या करता हूं कि मार्केट में जाकर के एनालिसिस नहीं करता हूं कि मैं जाकर के वहां पे लेवल से ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं करता हूं वो चीज। मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूं, उसके बाद मैं डे 1 का चार्ट देख करके मार्केट का ट्रेंड को फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मान लिया जाए कि मार्केट का अप ट्रेंड और लेवल आपने ब्रेक कर लिया और लेवल आपने ड्रॉ करते ही उस लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का ट्रेंड है अप और आप ट्रेड कर रहे हो पुट में, तो इससे क्या होगा कि आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा। चाहे आप कितना भी अच्छा सेटअप बन जाए, वहां पे कितना अच्छा भी आपका जो है माइंडसेट हो, वहां पे आपका लॉस होगा ही होगा। और अगर आपने लेवल ड्रॉ नहीं भी करते हो और आप वहां पर जा करके एक अच्छा जो अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में आप सेटअप ढूंढते हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट होने का जो चांस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और एक चीज सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है नए लोग को, वो ये होता है कि वो सेटअप तो ढूंढ लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग के पास सेटअप तो होता है लेकिन वो मार्केट का ट्रेंड ही नहीं फाइंड कर पाते। क्योंकि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेंड फाइंड कर लोगे तो आपके माइंडसेट जो उसी ट्रेंड में सोचना शुरू करेगा, उसी ट्रेंड में आपका जो सेटअप है ढूंढना शुरू करेगा। आपको एक चीज पहले से भी पता होगा, जो लोग नए ट्रेडर है उसको तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो पुराने ट्रेडर है 2 साल 4 साल 5 साल से जो कर रहे हैं, तो उसको एक चीज प्रॉब्लम उसके साथ में होता होगा कि जब भी वो मार्केट में आते हैं तो उसको ये लगता है कि भाई मैं ट्रेड जो ले रहा हूं उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेटअप बता रहा है प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट का ट्रेंड उसको नहीं पता होता है। क्योंकि फाइंड तो कर लेते हैं, बहुत बार माइंड को कंट्रोल करके फाइंड कर लेते हैं उस ट्रेंड को, उसके बाद 2 दिन 3 दिन उसके बाद फिर वही तुक्का ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड जो है मार्केट का ट्रेंड को फाइंड करना है। अगर आप अप ट्रेंड में सोचोगे और मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको अप ट्रेंड में सेटअप भी बन जाएगा, आप ट्रेड भी ले लोगे, लेकिन वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है और आप वहां पे डाउन साइड में सोच रहे हो, तो अगर आप मान लिया जाए कि गलती से अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए, आप जल्दीबाजी में आप ट्रेड ले भी लिए, ठीक है, तो वहां पर आपका लॉस होने का जो चांस है ना वो 50% कम हो जाता है। ठीक है, यही चीज ध्यान में रखना कि पहला पॉइंट कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको फाइंड करना है। दूसरा चीज कि जब आप ट्रेड ले लेते हो, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, उससे पहले
कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आप सबको कुछ ना कुछ अपडेट दे पाऊं, जिससे कि जो नए ट्रेडर है, मैं कैसे ट्रेड करता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, कैसे मैं कैपिटल को सेफ रखता हूं, कैसे प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाता हूं, वो सब चीज मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज क्या होता है, जब आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद अब वहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, पीएनएल देखते रहते हैं, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 300 400 500, और फिर जैसे ही 500 600 रुपए हुआ उसको लगता है नहीं यार अब प्रॉफिट को यहाँ से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 500 से नीचे हो गया तो प्रॉफिट फिर में जो है प्रॉफिट जो है ये लॉस में बदल जाएगा। और ऐसा होता भी है। और ऐसा क्यों होता है पता है, आप मार्केट के अपोजिट जब आप ट्रेड लेते हो तब जाकर के आपके साथ में ऐसा होता है कि मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है, 400-500 रुपए प्रॉफिट चल रहा है और वो अचानक से वो लॉस में बदल जाता है। क्योंकि आपको ट्रेंड जब भी इस तरह होगा तो आप अपने चार्ट को देखिएगा, आप अपने उस ट्रेड को एनालिसिस कीजिएगा। मैं आपको बोलता हूं कि 90% चांस है कि उसमें आप ट्रेंड के अपोजिट में आप ट्रेड लिए होंगे। और अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड लिए और वहां पे अगर आपने एसएल नहीं लगाया तब भी जाकर के आपका लॉस होगा। क्योंकि मार्केट का मान लीजिए कि भाई ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मार्केट में आपने पुट में ट्रेड लिया और कुछ आपने एसएल नहीं लगाए और अचानक से एक बड़ा कैंडल बने, क्योंकि इस कैंडल के बारे में किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा कैंडल कितना बड़ा बनने वाला है। जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उस कैंडल के बारे में जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, उस चीज से बचने के लिए, उस बड़े लॉस से बचने के लिए मैं एसएल का उपयोग करता हूं, ठीक है। बिना एसएल के अगर आप काम करोगे तो चाहे मैं रहूं या कितना बड़ा भी ट्रेडर आ जाए ना, उसका लॉस होगा ही होगा। क्योंकि माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मुझे पता है बहुत से लोग बोलते हैं कि माइंड को कंट्रोल करो, नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड जो है ना वो हमेशा जो है सेफ जोन में जाना ज्यादा पसंद करता है। प्रॉफिट हो रहा तो बहुत डर लगने लगेगा और जब लॉस होगा तो आपको वेट करवा करके वहां पे बैठा देते हैं कि आप वेट करो आपका प्रॉफिट होगा, मतलब होप में डाल देते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट को आपको याद रखना है और मैं रेगुलर आप लोग को अपडेट करूंगा स्टॉक के बारे में, रेगुलर न्यूज लेकर के